नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं आपको एक कंप्लीट शेयर मार्केट का लर्निंग पाथ दिखाने वाला हूँ। ये एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का कोर्स रोडमैप जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को सिस्टमेटिकली सीखने को मिलेगा। चाहे आप एक बिगिनर हो जो मार्केट में नया आया है या एक ट्रेडर हो जो अपनी स्किल इम्प्रूव करना चाहता है, ये सिलेबस के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप एक्सपर्ट बन जाओगे। ओके, और हम इसमें आगे चलकर आपको एसएमसी आईसीटी कंसेप्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी स्विंग स्ट्रैटेजी भी कवर करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लेवल 1 से। लेवल 1 में रहेगा स्टॉक मार्केट का बेसिक। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टाइप ऑफ मार्केट लाइक स्टॉक मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मनी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। ओके, फिर इसमें देखेंगे रेगुलेटर एंड एक्सचेंजेस कौन कौन से, लाइक एनएससी, एबीएससी का स्ट्रक्चर कैसा है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, डिपॉजिटरी लाइक सीडीएलसी, एनएसडीएल क्या है। फिर मार्केट इंडेक्सेस देखेंगे। देखो देखो इंडिया में अभी के लिए सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, लाइक इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर चार्ट देखते हैं जो कि मार्केट का एनालिसिस करते हैं, ये देख के। ओके, फिर आता है ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, क्रिप्टो है, फिर सारा कुछ है, लाइक उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। फिर सेक्टर वाइज देखेंगे, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन कौन से स्टॉक आते हैं, कौन कौन से कंपनीज है जो रजिस्टर है, या फ्यूचर में आईपीओ कौन कौन से आने वाले हैं, या फिर वो कैसे हम देख सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेटा मिल सकता है। पर्टिकुलर हर एक कंपनी में नहीं जाना पड़ेगा वेबसाइट पे, डायरेक्टली आप एक दो वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे आप डायरेक्टली डेटा देख सकते हो। ठीक है, फिर हम देखेंगे ट्रेडिंग एप्लीकेशन कौन कौन सी है, लाइक डीमार्ट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप है। फिर उसमें लाइक हम ऑर्डर टाइप कैसे लगाते हैं, लाइक मार्केट में लिमिट, स्टॉप लॉस, एमजीओ, जीटीटी। ओके, फिर पोर्टफोलियो ट्रैकिंग कैसे करते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्ट्रैक्ट नोट, स्टैक बेसिक कैसा रहता है। फिर मार्केट का बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमें सीखना चाहिए कि कैसे होता है, लाइक बुल्स रहते हैं, बियर्स रहते हैं, या फिर साइडवेयर मार्केट रहता है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में ये ज़्यादा टर्म्स पे यूज़ होता है, लेकिन अगर हम फॉरेक्स मार्केट के में देखेंगे तो उसमें एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे फेज में वर्क करता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, इसमें फिर टर्मोलॉजी के सारे टॉपिक कवर करेंगे, लाइक इंडियन मार्केट के जो भी है, लाइक आईपीओ, डिविडेंड फंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक, सर्किट लिमिट, फेस वैल्यू, मार्केट कैप। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे मार्केट पार्टिसिपेट कौन कौन रहता है, लाइक अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ या आप इन्वेस्ट करते हो उसको रिटेलर बोलते हैं, एफआईएस, डीआईएस, ये वह काम कैसे करते हैं, ब्रोकर, डीलर, मार्केट मेकर्स। ओके, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लाइक पार्टिसिपेट प्रैक्टिकल फाउंडेशन कैसे होता है, हाउ टू मार्केट डेप्ट, लाइक ऑर्डर बुक कैसे लगते हैं, डेली मार्केट रूटिंग कैसे रहती है, लाइक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट कब होती है, डिविडेंड न्यूज़, मार्केट स्कैनर या कैसे यूज़ करता है, लाइक। ओके, ठीक है, मतलब ये पूरा थियरी रहेगा जो कि मैं वन बाय वन टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करूँगा। ऑब्वियसली ज़्यादा इसमें नहीं डीप में जाएंगे। ओके, तो ये थ्योरी पार्ट रहेगा, और एक थ्योरी पार्ट रहेगा लेवल सेकेंड में फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आता है, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखते हैं हम पर्टिकुलर कंपनी की, लाइक बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो कैसे होता है, की रेशो। ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरी आज सैलरी आती है तो मुझे कल ही रिलायंस के स्टॉक बाय करने हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें एटलीस्ट उसका बैलेंस शीट देखना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहिए, चार्ट पैटर्न देखना चाहिए, बिग टाइम फ्रेम पे, या ये ऊपर जा सकता है ना कि नहीं, मेरे डायरेक्शन में जा सकता है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक रहेंगे। की रेशियोज लाइक पीबी, रिटर्न वैल्यू, वैल्यूएशन मेथड रहेगा, फिर उसमें रहेगा डिविडेंड डिस्काउंट, रिलेटिव वैल्यूएशन, सेक्टर इंडस्ट्री का एनालिसिस रहेगा, पीर कंपनीज कौन कौन सी है, इंडस्ट्रीज लाइफ साइकिल कैसे चलती है, रेगुलेटर इम्पैक्ट कैसे डालता है। ठीक है, स्टॉक स्क्रीनिंग है, रिस्क असेसमेंट है, बिजनेस, फाइनेंशियल, मार्केट रिस्क कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी लेवल है ना, पूरे थेरोटिकल है, और इसमें हम एक थेरी वाइज ही देखेंगे, एक एक कंसेप्ट को डेफिनेशन वाइज देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि एज अ रिटेलर एक तो आप इंट्राडे करोगे, या तो स्विंग ट्रेड करोगे, या फिर आप
मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए रख दोगे। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर रखना है पैसा, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आज सैलरी आ जाए कल डालना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट नॉर्मल नॉलेज हो काफ़ी है, डेफिनेशन वाइज भी नॉलेज हो तो काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक इसके बाद का लेवल रहेगा टेक्निकल एनालिसिस, ये और प्राइस एक्शन। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी लाइक इंट्राडे करता है, स्विंग ट्रेड करता है, इन दोनों के लिए डेली पैसे निकाल सकते हो, या फिर आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या समझेंगे हम। कैंडलस्टिक पैटर्न्स लाइक सारे डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार। ओके, अभी ये पूरा थेरोटिकल, मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है और जितना मैंने सीखा है उससे अच्छा ही बताऊँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप गूगल पे डाल दो या डेफिनेशन वाइज डोजी कैसे रहती है, वो काम कैसे करती है, ऐसा नहीं रहेगा। जितना भी मैंने क्लासेस किए 2-3 उनका सारा नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस रहेगा इसमें। फिर आएगा चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप बॉटम, फेज, ट्रायंगल, फ्लैग्स, ये कैसे काम करते हैं वन बाय वन देखेंगे हम, और पर्टिकुलर लेटेस्ट एग्जांपल से ही देखेंगे, डोंट वरी। और जो भी मैंने ट्रेड लिया हुआ है और ये वो कैसे वर्क किया है वो भी बताऊंगा। ठीक है, इसमें फिर और क्या आएगा, टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडिंग स्टाइल आएगी, कौन कौन सी है, वॉल्यूम एनालिसिस आएगा, गैप थ्योरी कैसे काम करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ट्रेड लाइन चैनल कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, अप राउंड, डाउन राउंड, ब्रेकआउट, रीसेट, ये सब कुछ देखेंगे। इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर, RSI, MACD, वॉलिंजर बैंड, इतना सारा यूज़ नहीं करते हैं कोई, मतलब एज अ इंट्राडे वाला तो नहीं करता है ऑब्वियसली, एक दो ही यूज़ करता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली उसको नॉलेज होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, पता होना चाहिए कि क्या है एटलीस्ट। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद काम करता हूँ तो मुझे पता है। प्राइस एक्शन सेटअप कैसे का वर्क करता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी लेवल 4 पे जाते हैं, ये रहेगा डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये उनको ही पता होना चाहिए जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या रहता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लॉट साइज, मार्जिन, ऑप्शंस बेसिक कैसे होता है, लाइक कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस, हेजिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ग्रिड कैसे, स्ट्रैटेजी कौन कौन सी है, एडवांस कंसेप्ट कौन कौन सी, लाइक इम्पैक्ट, वोलेटिलिटी, इंडिया विक्स, इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं। मैं खुद भी ऑप्शंस बाइंग करता हूँ। ओके, ठीक है, ये मोस्टली फॉरेक्स मार्केट में या फिर नहीं यूज़ होता है, मैंने कभी नहीं किया है, बट हाँ इंडियन मार्केट में किया है, तो मैं उसी तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेवल 5 आएगा रिस्क मैनेजमेंट एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, अभी रिस्क मैनेजमेंट में ना क्या क्या कंसेप्ट रहेगा, पोजीशन साइजिंग कैसे ले सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा होता है, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे करते हैं। ये थ्योरी वाइज ही है, थ्योरी वाइज, इसमें ज़्यादा लेक्चर नहीं लूँगा, ऑब्वियसली 2-3 लेक्चर में ही कवर करूँगा, या फिर लेक्चर डालूंगा तो छोटे छोटे डालूंगा पर्टिकुलर टॉपिक वाइज। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा जो कि है SMC एंड ICT कंसेप्ट। ओके, अभी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, SMC एंड ICT, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एडवांस लेवल या फिर जो भी ऐसे सोच रहा है कि मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है या फिर मैक्सिमम टाइम ट्रेडिंग करनी है, उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मैंने 2 क्लासेस किए थे, तो वो नॉलेज और मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ उसका नॉलेज, तो मुझे जितना आता है ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही मैं बताने की कोशिश करूँगा अच्छे से। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या रहता है लाइक ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी गैप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप कैसे होते हैं, स्कैल्पिंग टेक्निक कैसे रहती है। ओके, हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ट्रेड जनरल स्ट्रेटजी हम कैसे लिख सकते हैं, एंट्री कहाँ, एग्जिट कहाँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें कैसे मिल सकता है। ठीक है, ICT कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किल जोन, ऑप्टिमम ट्रेड एनालिसिस। ठीक है, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो भी आप बता सकते हो, एक एडवांस लेवल तक ही लेके जाएंगे और अच्छे से अच्छा आपको समझे इसकी मैं कोशिश करूँगा डेफिनेटली। ठीक है, इसका क्विक रिकैप करते हैं। ओके, ये जर्नी कैसे रहेगी, 6 लेवल, ये 6 लेवल में रहेगा और 7th लेवल भी रहेगी, जो कि मतलब जितनी स्ट्रैटेजीज मुझे आती है
ऑब्वियसली वो मैं या फिर मेरे पास जितना भी थेरोटिकल मटेरियल है, लाइक पीपीटी हो, पीडीएफ हो, एक बुक भी है, तो मैं सारे वो डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस ये पूरा थेरोटिकल पार्ट रहेगा, एंड ये जल्दी में कवर करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव मार्केट, इसको थोड़ा हम ज़्यादा टाइम देंगे। रिस्क और फिजियोलॉजी ये भी थ्योरी में आएगा, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा हम एसएमसी आईसीटी स्ट्रैटेजी और वो सीखने में, वो समझने में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस समझने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर इतना ही है। तो ये था दोस्तों हमारा बेसिक टू एडवांस शेयर मार्केट का फुल कोर्स सिलेबस। आने वाली वीडियो में हम इस सिलेबस के हर एक पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे, बेसिक स्टॉक मार्केट से लेकर एडवांस एसएमसी कंसेप्ट तक, इंट्राडे सेटअप या से लेकर स्ट्रैटेजी तक। मैं आपको इसका लाइक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और थ्योरेटिकल भी, जितना भी पीडीएफ से सारा शेयर करूंगा। आप रख लेना, मेरा समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप पढ़ के भी समझ सकते हो। अगर आप सीरियस हो आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी को प्रोफेशनल वे में बनाने के लिए, तो ये रोड मैप आपके लिए कंप्लीट गाइडलाइन होगा। ये एक पर्टिकुलर आप कौन सा भी बुक लोगे ना, तो उसी से मैं सिलेबस निकाला है, तो वही आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट इन्वेस्ट सेफ। थैंक यू।